नमस्कार सम्मानित साथियों, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हाई कोर्ट से आएगा चुनाव का फैसला। यूपी प्रधानी चुनाव 2026 को लेकर के इस समय मामला हाई कोर्ट में लंबित है। दरअसल उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार ने वर्तमान प्रधानों को कार्यकाल विस्तार देते हुए उन्हें अगला पंचायत चुनाव होने तक प्रशासक के तौर पर नियुक्ति दे दी थी, जिसको लेकर के मामला सीधे हाई कोर्ट में पहुंच गया था। लेकिन आज हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है और हाई कोर्ट से फैसला आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। यूपी प्रधानी चुनाव 2026 से रिलेटेड आज हाई कोर्ट में सुनवाई कब है, कौन कौन सी याचिकाएं लगी हैं, उन याचिकाओं में कौन से विषय पर सुनवाई होनी है और साथ ही साथ आज हाई कोर्ट का फैसला क्या होगा, इन सारी चीजों की जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए इन तक देखिएगा सम्मानित साथियों। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको बता दें कि आज हाई कोर्ट में दो सुनवाई होनी है। पहली सुनवाई दोपहर 2 बजे होगी और दूसरी सुनवाई दोपहर 3:30 बजे होगी और दोनों याचिकाएं जो दायर हैं वह पंचायत चुनाव के से जुड़ी ही मामलों पर सुनवाई होनी है, जिसमें दो सुनवाई है। पहली सुनवाई दोपहर 2 बजे होगी, उसके तुरंत बाद 3:30 बजे भी दूसरी और सबसे अहम सुनवाई होने वाली है। क्या रिजल्ट निकल कर आएगा ये भी हम आपको 3-3:30 बजे वीडियो के माध्यम से बताने का काम करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 26 मई 2026 को वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो गया था। संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत कार्यकाल 5 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार ने 25 मई को आदेश निकालकर मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही 6 महीने के लिए अगला प्रशासक नियुक्त कर दिया था। और ये 6 महीने के लिए नहीं सम्मानित साथियों, जब तक अगला पंचायत चुनाव नहीं हो जाता है तब तक के लिए था। उसी को लेकर के कई सारी याचिकाएं हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल हुई थी, जिनमें 2 याचिकाएं हैं जिस पर आज सुनवाई होनी है। पहली याचिका पर दोपहर 2 बजे और दूसरी याचिका पर 3:30 बजे अहम सुनवाई होने वाली है और 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के कार्यकाल को लेकर के अहम फैसला आने वाला है। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण बन रहा है। इसके साथ साथ सामान्य साथियों आप वीडियो मिस मत करिएगा, इनमें हमने बहुत अच्छी जानकारी आपको दे रखा है कि वो आरक्षण से संबंधित क्या व्यवस्था होगी और फंड को लेकर के भी हमने जानकारी दी है। साथ ही साथ प्रधानों को हटा करके सचिव को बनाने वाली याचिका क्या है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोनों याचिकाओं का समय है दोपहर 2 बजे और 3:30 बजे और दांव पर है 26 मई 2026 को खत्म होने वाले 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यकाल, जिस पर चल रही है लगातार सुनवाई। तो भैया सबसे पहले आप जान लो कि दोपहर 2 बजे जो पहली सुनवाई होनी है, इसमें प्रशासक नियुक्ति को लेकर के चुनौती देने वाली याचिका पर बहस होगी। याचिकाकर्ता कोर्ट से मांग करेंगे कि सरकार के 25 मई वाले आदेश को रद्द किया जाए। साथ ही साथ जो 3:30 बजे की सुनवाई होनी है वह दूसरी सुनवाई है, जिसमें चुनाव की टाइमलाइन पर बात होगी और हाई कोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार से पूछेगा कि तय समय में चुनाव क्यों नहीं कराए गए और अगला चुनाव कराने के लिए तय समय क्या निर्धारित किया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच पहले ही सरकार पर नाराजगी जता चुकी है। कोर्ट ने कहा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाना कानून के खिलाफ है। कोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी तलब की है और निर्वाचन आयोग से संभावित चुनावों की तारीख भी मांगी है। साफ कहना है कि अगर चुनाव में देरी हुई तो पंचायतों का कामकाज ठप होगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठ जाएंगे, जिसको लेकर के अब हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। आज हाई कोर्ट में 2 बजे अगर सही से निर्णय आ जाता है सम्मानित साथियों, तो जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इतना टल रहे हैं, कोर्ट में बार बार सुनवाई टल रही है, कहीं न कहीं इस पे उत्तर प्रदेश सरकार का दबाव है या फिर जानबूझकर पक्ष और विपक्ष दोनों उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टालना चाहते हैं? आपको नहीं लगता है सम्मानित साथियों? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने हलफनामे में कहा है कि जो चुनाव समय पर कराने की वह चुनाव समय पर कराना चाहता है, लेकिन मतदाता सूची पहले दिसंबर 2025 में बननी थी, फिर मार्च 2026, फिर 15 अप्रैल 2026 में बनी। उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया होनी थी, इसी वजह से देरी हो गई। ऐसा बार बार चुनाव आयोग अपने हलफनामे में कह करके चुनाव टालने का लगातार प्रयास कर रहा है।
अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर सम्मानित साथियों। अगर चुनाव टला तो क्या होगा? गांव में विकास के काम प्रशासक के भरोसे चल रहे हैं। जनता की सीधी भागीदारी अभी रुकी हुई है। 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में अस्थायी व्यवस्था लागू हो चुकी है और मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल अनिश्चितकालीन तक बढ़ाया जा सकता है, जो कानून के विरुद्ध है। इसलिए आज की सुनवाई को ही नजीर माना जा रहा है और इसे सबसे अहम सुनवाई माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को लखनऊ हाई कोर्ट जल्द से जल्द कोई आदेश जारी कर सकता है चुनाव कराने का, ताकि पंचायतों का कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द नए प्रधानों का चयन कर लिया जाए। प्रधानों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत सदस्यों के भी चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के सारी प्रक्रिया हाई कोर्ट में अधीन चल रही है, उनके अधीन चल रही है और वे लगातार इस पर सुनवाई कर रहे हैं। फिलहाल हाई कोर्ट अब आगे क्या सुनवाई करेगा वह आज की तारीख पर ही तय होने वाला है। लेकिन सम्मानित साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो फैसला आएगा वह यूपी पंचायत चुनाव की दिशा और दशा तय कर देगा। तो 2 बजे और 3:30 बजे इन 2 सुनवाइयों पर पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों की भी निगाहें टिकी हुई है। क्या कोर्ट सरकार को फटकार लगाकर चुनाव की तारीख तय करवाएगा या फिर कोर्ट अभी समय को टालते हुए, समय का कमी देखते हुए उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर होने वाली सुनवाई को और अधिक समय के लिए टालेगा और बाद में सुनवाई करेगा, या किसी और याचिका के साथ संबद्ध करने की कोशिश करेगा। यह तो हाईकोर्ट के मूड पर है। फिलहाल दोनों याचिकाओं पर सुनवाई आज होनी है। देखिए क्या होता है सुनवाई में। जैसी भी न्यूज आएगी मैं आपको सबसे पहले देने का काम करूंगा। क्या कोर्ट सरकार को फटकार लगाकर पंचायत चुनाव की तारीख करवाएगा या अभी चुनाव 6 महीने और खिसकाकर पंचायत चुनाव के बाद जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन सम्मानित साथियों, कहीं जाइएगा मत। जैसे ही कोर्ट का कोई आदेश आएगा हम सबसे पहले आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में आप अपने हिसाब से पंचायत चुनाव कब होंगे इसको जरूर बताइए। साथ ही साथ आप अपने गांव का नाम, जिले का नाम और ब्लॉक का नाम लिखकर बताएंगे तो हम आपके ग्राम पंचायत में आगामी पंचायत चुनाव के लिए कौन सी सीट आ सकती है, इसका एक सटीक अनुमान आपको बताने का कार्य करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज हाईकोर्ट में जो भी फैसला आएगा उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ इस पर क्या फैसला देगा यह अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जैसे ही कोई फैसला आएगा इस पर हम नई वीडियो लेकर के आपके बीच में हाजिर हो जाएंगे। तब तक आप सबसे विदा लेते हैं सम्मानित साथियों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अन्य दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी इसकी जानकारी दें। इस चैनल पर आपको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित पल पल की खबरों से मैं अपडेट रखने का काम करता हूँ। साथ ही साथ सही और सटीक खबरें देने का पूरा मेरा प्रयास रहता है सम्मानित साथियों। कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो यही से थंबनेल बनाता हूँ, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलेंगे एक सही नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय। थैंक यू।